देश में लोकल फॉर वोकल को बढ़ावा देने की नीयत से मोदी सरकार द्वारा हुनर हाट का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में जनपद रामपुर में दस्तकारों, शिल्पकार और अन्य रोजगार को बढ़ावा देने के लिए हुनर हाट मेले का उद्घाटन किया गया, जिसमें केंद्र सरकार के मंत्रियों में से मुख्तार अब्बास नकवी, धर्मेंद्र प्रधान, अर्जुन राम मेघवाल आदि मौजूद रहे। इस दौरान तीनों ही मंत्रियों ने हुनर हाट में घूम घूम कर लोगों के हुनर का जायजा भी लेते नजर आए। जनपद रामपुर में पनवाड़ी स्थित नुमाइश ग्राउंड में आज यानी 16 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक लगने वाले हुनर हाट का उद्घाटन कैबिनेट मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया। उनके साथ कई और मंत्री मौजूद थे। सभी मंत्रियों ने हुनर हाट का निरीक्षण किया। उसके बाद गांव की चौपाल नुमा बनी दुकान पर बैठकर सभी मंत्रियों ने बिहार की चौका बाटी, जलेबी और दिल्ली की लस्सी का लुत्फ उठाया। मैं बचपन से रामपुर की कहानी सुन के आया हूं। रामपुर भारत की एक बौद्धिक केंद्र है। आज से लगभग 200 साल पहले यहाँ के नवाब लाइब्रेरी की कल्पना किए थे। उस लाइब्रेरी में पारस्य सभ्यता से, अभी हमारे कमिश्नर हमको बता रहे थे, 8वीं सेंचुरी 8वीं सदी के हाथ में लिखी हुई कुरान को यहाँ की राजा, यहाँ के नवाब लेके आए। और आज आदरणीय नकवी जी, मोदी जी की, योगी जी की नीतियों को आगे बढ़ाते हुए सदियों से जो रामपुर की विरासत रही है, रामपुर लेता नहीं है, रामपुर दुनिया को देने वाला स्थान है। ऐसे आज नकवी जी ने देश भर की कारीगरों को इकट्ठा बुला के रामपुर की सभ्यता, रामपुर की तहजीब, रामपुर की संस्कृति से जोड़ने का आज अनोखा एक संगम किया है। मैं इसीलिए सबसे पहले नकवी जी को हृदय की गहराई से आभार प्रकट करता हूं। आपने हम सभी को जोड़ा। लेकिन मैं सियासत नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मामला ऐसा है, थोड़ा बहुत सच कहने से सियासत हो ही जाता है। मैं नकवी जी के साथ पार्लियामेंट में होता था, नकवी जी राज्यसभा में होते थे, मैं लोकसभा में होता था। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट की मैंडेट ये था कि आप देश भर में माइनॉरिटी भाई बहनों की हालत क्या है, इसको थोड़ा छानबीन करके बताओ। 2005 की बात है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कई चीजों को उजागर किया। क्या हालत रही, रोजगार की क्या हालत रही, पढ़ाई की क्या हालत रही, स्वास्थ्य की क्या हालत रही, बिजली कहां है, घर है कि नहीं है, स्वाभिमान, स्वावलंबन कितना है माइनॉरिटी की आजादी के 60-65 साल के बाद, इसकी एक लेखा जोखा बनाई गई। और मित्रों, में ताजुब रहा, जो लोग अल्पसंख्यकों की हितैषी खुद को मानते थे, उन्हीं के द्वारा सच्चर कमेटी की रिपोर्ट लाई भी गई। लाने के बाद सबसे खराब हालत, जहां लंबे समय तक ऐसे नकली हितैषियों की सरकार नहीं, बंगाल हो या महाराष्ट्र हो, ऐसे राज्य में या उत्तर प्रदेश में, मैं 7 साल की लेखा जोखा आपके सामने देता हूं। आज के हुनर हाट में अल्पसंख्यक विभाग की हाल की, विभागों की इस कार्यक्रम के अंदर
वहां पहुंचाने के लिए, और इसकी फायदा सबसे किसको ज्यादा मिला? 2 वर्गों को सबसे ज्यादा फायदा मिला। उत्तर प्रदेश की आंकड़ा कहती है 8 करोड़ में लगभग 2 करोड़ से ज्यादा एलपीजी की नई कनेक्शन यूपी में लगी, और उसमें लगभग 40% दलित भाई बहनों के घर में लगी और लगभग 30-35% अल्पसंख्यक भाई बहनों के घर में लगी। एक तरफ सच्चर कमेटी की रिपोर्ट, उसकी स्थिति, दूसरी ओर मोदी जी, नकली जी की सरकार की उपलब्धि। मैं और एक विषय उसमें जोड़ना चाहता हूं। मोदी सरकार की जो नई इनिशिएटिव शुरू हुई है शिक्षा नीति में, ये कारीगर रोजगार की खोज में पढ़ाई नहीं कर पाते थे। इस कारीगरी की कोई मौलिक प्रशिक्षण के अलावा कोई विधिवत प्रशिक्षण की व्यवस्था नहीं है। उनकी काम बहुत ही ऊंचा होने के बाद, सब पढ़ने के बाद उसकी सर्टिफिकेट नहीं मिलती थी। उनको कोई क्रेडिट, एकेडमिक क्रेडिट में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता था। अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये मौका देती है, ये कारीगरों को अभी अपनी कारीगरी के साथ साथ उच्च शिक्षा के साथ जोड़ा जाएगा। एकेडमिक क्रेडिट माने अपने कोई बुनकर है, कोई लोहार है, कोई सोनार है, कोई बढ़ई है, कोई कुम्हार है, कोई पसमंदा बुनकर है, ये सभी लोगों की जो हस्तशिल्प है उनको राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत उनको क्रेडिट पॉइंट मिलेगा। NIOS की ओर से, ओपन स्कूल की ओर से भारत सरकार की परीक्षा की व्यवस्था की जाएगी। NCVT की ओर से उनकी सामान्य कुछ परीक्षा की जाएगी। उनकी रिकॉग्निशन ऑफ उनकी प्रायर लर्निंग, जो मौलिक शिक्षा उनको मिला है, उसको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जिसके कारण उनकी रोजगार के साथ पढ़ाई और स्वाभिमान भी बढ़ेगा। ये मोदी सरकार की समाज की वंचित वर्गों के लिए ठोस कार्यक्रम है। आज मैं बधाई देता हूं नकवी साहब को, उन्होंने एक बहुत ही अच्छा काम उत्तर प्रदेश की इस हल। रामपुर से फहद खान के साथ तासीन मोहम्मद फयाज खान। और अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिना देर किए सब्सक्राइब कीजिए और घंटी की आकृति का बटन दबाएं ताकि हमारा ताज़ा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे।